नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है अम्मा जी ने पति के जीते जी ही क्यों अपना अंतिम संस्कार और विधवा का जीवन व्यतीत किया। करीब आज से 60 साल पहले की बात है, यानी उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मेरे दादाजी अपने परिवार के साथ बिजनौर में रहते थे। मेरे पिता 3 भाई और 2 बहनें थे, जिनमें सबकी शादी हो चुकी थी और हमारा संयुक्त परिवार एक साथ मिलजुल कर रहता था। हमारे पड़ोस में ही एक वैश्य परिवार रहता था। उनके परिवार में 2 लड़के और 2 लड़कियां थीं, जो मेरे पापा की आयु की थीं। उनकी सबसे छोटी बेटी उषा मेरे पापा से छोटी थी। उनके परिवार में भी सबकी शादी हो चुकी थी, बस उषा ही शादी के लिए बची थी। उस घर की मालकिन को, जिनका असली नाम कोई नहीं जानता था, सब अम्मा जी कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनके बच्चों के अलावा हमारे और आस पड़ोस में सब उन्हें इसी नाम से संबोधित करते थे। उनकी आयु भी लगभग 55-60 के आसपास होगी और उनका रौबदार व्यक्तित्व इस नाम के साथ सटीक बैठता था। जब उनके दोनों बेटों और एक बेटी की शादी हो गई तो उनके घर का काफ़ी हिस्सा खाली हो गया था। उन्होंने अपने लिए 4 कमरे और रसोई तथा बाथरूम बचाकर बाकी हिस्सा किराए पर उठा दिया। अब उनके घर 2 किराएदार रहने लगे और उससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी भी होने लगी थी। मेरा जन्म भी हो चुका था और मेरी उम्र अब 16 साल की हो चुकी थी, यानी मैं सब कुछ समझने लायक हो चुकी थी। अब मैं अपनी ज़्यादातर समय उषा, जिन्हें मैं बुआ कहती थी, उनके साथ बिताती थी। उनकी उम्र भी 20 साल के लगभग ही थी। मैं उनसे कढ़ाई, बुनाई और भी कई तरह के काम सीखने लग गई थी। इतना समय बीत गया, लेकिन मैंने अपने होश में कभी भी अम्मा जी को रंगीन साड़ी में नहीं देखा था, जबकि उनके पति जीवित थे और वह हमेशा कॉटन की सफ़ेद साड़ी पहनती थी और बहुत हल्का सिंदूर अपने बालों में छिपा कर लगाती थी। उनके घर में जो एक किराएदार थे, वो सरकारी विभाग में नौकरी करते थे, जिनका नाम राज था और उनकी पत्नी का नाम जया था। दोनों की 2 छोटी छोटी प्यारी बेटियां थीं। जया की बड़ी बेटी को, जिसे प्यार से सब गोलू कहते थे, उसे अम्मा जी बहुत प्यार करती थी और जहां भी जाती उसे साथ लेकर जाती। उन्होंने जया भाभी, जिन्हें वह अपनी बहू मानती थी, और राज को बेटा, उनको सख्त निर्देश दिए थे कि गोलू को हमेशा सफ़ेद ड्रेस पहनाया करो और गोलू भी काले कुकराले बालों और सफ़ेद दूध जैसे रंग की होकर जब सफ़ेद घेराव फ्रॉक पहनती तो किसी परी से कम नहीं लगती थी। और अम्मा जी सबके सामने उसे अपनी पोती कहने में भी हिचकती नहीं थी। अब मैं भी जया को भाभी और राज को भैया कहने लगी थी और गोलू भी मुझे बुआ कहती थी। मैंने अपने होशो हवास में बहुत कम उनके दोनों बेटों और बहुओं को उनके घर आते देखा था। एक बार जब उनकी बड़ी बेटी की शादी हुई थी, दूसरी बार जब उषा बुआ की शादी हुई थी। इसके अलावा वह कभी इस घर में नहीं आए। अम्मा जी और उनके पति बाऊ जी दोनों अकेले अपने घर में 2 किराएदार के साथ रहते थे। एक दिन मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी, अम्मा जी बाबूजी के होते हुए सफ़ेद साड़ी क्यों पहनती हैं? तब मम्मी कहती हैं कि इसके बारे में किसी से कभी पूछना भी मत, क्योंकि जब मुझे भी नहीं पता तो घर में किसी को क्या पता होगा। और फिर तब तक मेरे दादा दादी की भी मृत्यु हो चुकी थी। एक दिन मैं जया भाभी के पास दोपहर में बैठी थी कि तभी मेरे दिमाग में न जाने क्या आया। मैंने उनसे पूछा, भाभी, क्या आपको पता है कि अम्मा जी सफ़ेद कपड़े क्यों पहनती हैं, जबकि बाबूजी तो अभी जीवित हैं? इस पर जया भाभी इधर उधर देखने लगी और बात को घुमाने लगी, लेकिन मेरे ज़्यादा जोर देने पर बोली कि सुनो प्रेमा, यह बात किसी से न कहना कि मैंने तुम्हें यह बात बताई है, वरना अम्मा जी का विश्वास मुझसे उठ जाएगा। मेरे विश्वास दिलाने पर भाभी बोली कि जब बड़े भैया की शादी हुई तो घर में बड़ी भाभी के आने के बाद से ही शुरू में तो सब ठीक रहा, लेकिन बड़ी भाभी की कुछ आदतें अम्मा जी को ठीक नहीं लगती थी और वह बड़ी भाभी को पहले प्यार से समझाती थी और बाद में उन्हें मीठी सी झिड़की देकर बात समझाने की कोशिश भी की, जो भाभी को बुरी लग गई। अब वह आए दिन का किस्सा हो गया। अब अम्मा जी भाभी को कुछ भी कहती और वह उस बात को बढ़ा चढ़ाकर बड़े भैया को बताती और बड़े भैया अपनी पत्नी का पक्ष लेकर अम्मा जी से बहस करने लगते। इस आए दिन की झिकझिक से तंग आकर एक दिन अम्मा जी ने गुस्से में आकर कह दिया कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी। इतना कुछ होने पर भी बाबूजी ने अम्मा जी का साथ नहीं दिया। तब तक छोटे बेटे की शादी हो चुकी थी और वह अपनी पत्नी को नौकरी वाली जगह पर साथ ले गया था। एक दिन किसी बात पर बड़ी भाभी और अम्मा जी में बहस हो गई।
बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई में बदल गई। तभी पता नहीं भाभी को क्या सूझा या अनजाने में उनके मुंह से अम्मा जी के लिए ताना निकल गया कि लोग तो वैसे ही जोश में आकर मरने की बात करते हैं, लेकिन होश में कोई नहीं मरता। यह सुनकर अम्मा जी को अपनी कही बात याद आ गई और वह उसी समय बिना किसी को कुछ बताए जो कपड़े उन्होंने पहन रखे थे और जो रुपए उनके ब्लाउज के बटुए में थे लेकर घर से निकलकर रेलवे स्टेशन पहुंच गई और जो ट्रेन खड़ी थी उसी में बैठ गई। उनके बैठते ही गाड़ी चल पड़ी और वह सीधा हरिद्वार जाकर रुकी। रास्ते में अम्मा जी ने टिकट चेक करने वाले से टिकट ले लिया था और हरिद्वार के स्टेशन पर उतरकर वह सीधी गंगा जी के घाट पर पहुंची। उस समय दोपहर हो रही थी और घाट पर बहुत कम लोग थे। अम्मा जी नदी में उतर गई और आगे बढ़ती चली गई। पानी उनके नाक तक आ गया, तब भी वह रुकी नहीं। अचानक तेज बहाव आया और अम्मा जी उसी के साथ बह गईं। इस बीच उनकी साड़ी खुल गई थी और वह ब्लाउज और पेटीकोट पहने हुए ही बेहोशी की हालत में बहती रहीं। वह तो उनकी जिंदगी बाकी थी कि हरिद्वार में गंगा जी में थोड़ी थोड़ी दूर पर लोहे की मजबूत जंजीर और मोटे डंडे लगे रहते हैं, उससे आगे किसी को नहीं जाने दिया जाता। लेकिन अम्मा जी उससे भी आगे चली गई थी। अचानक पता नहीं कैसे उनका पेटीकोट लोहे के डंडे में और पैर जंजीर में फंस गया, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पाई। उधर से एक नाव आ रही थी। नाव वाले ने जब अम्मा जी को इस हालत में देखा तो नाव में सवार यात्रियों की मदद से उसने अम्मा जी को नाव में लिटा लिया और किनारे पहुंचकर उसने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और वह ठीक हो गई। सबने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, पता क्या है, बताओ, हम आपके घर वाले को बुला देते हैं। लेकिन अम्मा जी ने तो मानो कसम खा रखी थी कुछ भी न बताने की। कुछ दिन अस्पताल में रहकर वह जब बाहर आई तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि अपने सोने के कंगन एक दुकान पर बेचे और फिर घाट पर जाकर उन्होंने अपना पिंडदान किया, श्राद्ध भी कर दिया और हमेशा के लिए सफ़ेद कपड़े पहन लिए और कांच की 4-4 चूड़ी हाथों में पहन ली और एक धर्मशाला में रहने लगी। उधर जब शाम को बड़ा बेटा घर आया तो घर में अम्मा जी को न देखकर उसने अपनी पत्नी और बाबूजी से पूछा, साथ में बहन से भी। तो बहन ने कहा कि आज अम्मा और भाभी में बहुत बहस हुई तो भाभी ने उन्हें ऐसा कह दिया। उसके बाद से अम्मा जी थोड़ी देर बाद घर से बाहर बिना सामान के खाली हाथ चली गईं और अभी तक नहीं लौटी। इस पर भैया बड़े गुस्सा हुए और बाबूजी से बोले, आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? और फिर अपनी पत्नी को भी बहुत डांटा और फिर पूछा कि आपने पड़ोस में देखा, कहीं किसी के घर में तो नहीं है? इस पर बहन बोली कि मैं सब जगह देख आई पर अम्मा कहीं नहीं थी। इस पर बड़े भैया बोले कि अम्मा छोटे के पास भी नहीं जा सकती क्योंकि उन्होंने आज तक अकेले सफर नहीं किया। फिर वह गई कहाँ? कुछ दिन बाद एक दिन जब बड़े भैया अखबार बेचने के लिए इकट्ठा कर रहे थे तो अखबार में छपी खबर पर उनकी नज़र पड़ती है। उस खबर को पढ़कर बड़े भैया हैरान रह जाते हैं और फिर अचानक बाबूजी को साथ लेकर हरिद्वार की गाड़ी पकड़कर वह पुलिस स्टेशन पहुंचकर अम्मा जी के बारे में पूछताछ करते हैं। तो पुलिस इंस्पेक्टर बताता है कि उस औरत को अस्पताल से ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई थी। वह अब कहाँ है हमें मालूम नहीं। अब बड़े भैया बाबूजी को साथ लेकर जगह जगह अम्मा जी को देखने लगते हैं पर अम्मा जी का पता नहीं चलता है। तब संयोग से बड़े भैया भी उसी धर्मशाला में एक कमरा किराए पर लेते हैं जिसमें अम्मा जी ठहरी हुई थी। उन्होंने धर्मशाला का किराया देने के लिए अपने कान के झुमके बेच दिए थे और खाने के लिए दोनों समय मंदिर में दिया जाने वाला खाना खाती थी और रात को कमरे में सो जाती थी। दिन भर मंदिर में भजन कीर्तन करती थी। उस दिन जब बाबूजी और भैया अपने कमरे में बैठे खाना खा रहे थे तभी अम्मा जी कोई भजन गुनगुनाती हुई उनके कमरे के बाहर से गुजरी। आवाज़ सुनकर बड़े भैया को ऐसा लगा कि अम्मा की आवाज़ है। उन्होंने बाहर आकर देखा तो कोई नहीं दिखा। तब वह धर्मशाला के मैनेजर के पास गए और उनसे पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसी महिला पिछले 15 दिन से रुकी है जो पानी में डूबने से बचाई गई हो। अम्मा जी की खबर चूँकि अखबार में छप चुकी थी तो बहुत से लोग उन्हें जानते थे। मैनेजर ने पूछा कि आप उनके क्या लगते हो? तो भैया बोले, मैं उनका बेटा हूँ और मेरे साथ उनके पति उन्हें ढूंढने आए हैं। इस पर मैनेजर बोला कि हाँ, वह महिला हमारी ही धर्मशाला में रुकी है। बहुत ही खुददार महिला है। यहाँ पर बुजुर्ग लोगों को मुफ्त खाना दिया जाता है।
लेकिन उन्होंने एक दिन भी यहाँ का खाना नहीं खाया, बल्कि मंदिर में बंटने वाले प्रसाद से ही काम चलाती हैं। यह सुनकर बाबूजी बोले कि कभी उन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ बताया कि कहाँ से आई हैं और कौन हैं, क्या नाम है? तब मैनेजर बोला कि नाम तो मेरे रजिस्टर में लिखा है और शक्ल सूरत से तो वह किसी सभ्य संपन्न परिवार की लगती हैं। यह सुनकर जब बड़े भैया ने रजिस्टर में नाम देखा तो वह समझ गए कि अम्मा यही हैं। तब उन्होंने मैनेजर से उनके कमरे का नंबर पूछा और बाबूजी के साथ अम्मा जी के पास पहुंच गए और अम्मा के पैर पकड़कर बड़े भैया रोने लगे। मुझे माफ़ कर दो अम्मा, मैं अपनी बीबी की बातों में आ गया था, अब घर लौट चलो, सब तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उषा का रो रो कर बुरा हाल है, हमारे लिए बाबूजी के लिए ना सही, कम से कम उषा की खातिर तो चलो। तब अम्मा बोली कि देखो, मैंने अपना श्राद्ध और अंतिम संस्कार तथा पिंडदान सब कुछ जीते जी कर दिए हैं और खुद भी विधवा के रूप में रहती हूँ, साथ ही एक गुरु से दीक्षा भी ले ली है, तो मेरा अब घर लौटना नामुमकिन है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तब बाबूजी बोले, उषा की अम्मा, मैं भी यहीं रुकूंगा, मैं भी दीक्षा लूँगा और अपने पाप का प्रायश्चित करूँगा। बड़े भैया बोले, क्या आप किस बात का प्रायश्चित करेंगे? तो बाबूजी बोले कि मैंने तेरी अम्मा को बहुत चोट पहुंचाई है। बड़ी बहू और तेरी अम्मा की जब बहस होती तो तू तो अपनी पत्नी का पक्ष लेकर अम्मा से बहस करता, पर मैंने कभी भी तेरी अम्मा का पक्ष लेकर तुझे कुछ भी नहीं कहा, बस चुपचाप देखता रहा और मेरे चुप रहने के कारण ही आज यह सब हालात पैदा हुए। यह सुनकर अम्मा बोली, नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, औरतों की बहस और घरेलू मामलों में आदमियों को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का बुरा लगता था कि जब मेरे खुद के बेटे ने कल की आई लड़की के लिए उसे समझाने के बजाय अपनी माँ के आत्मसम्मान को ही ठेस पहुँचाई और आप चुप रहे। तब बड़े भैया ने बहुत मान मनुहार की, तब जाकर अम्मा जी का दिल पिघला और वह 2 शर्तों पर घर वापस लौटने को तैयार हुई। पहली यह कि बड़े भैया अपनी अलग गृहस्थी अलग घर में बसाएंगे और दूसरी यह कि उषा की शादी जल्दी से जल्दी दोनों भाई मिलकर निपटाएंगे। और साथ ही अम्मा जी ने कहा कि वह जैसी हालात में यहाँ रह रही हैं ठीक वैसे ही वहाँ पर रहेंगी, कोई जोर जबरदस्ती रंगीन कपड़े और हुलिया बदलने को नहीं कहेगा। अम्मा जी की सारी बातें मानकर अगले दिन ही तीनों लोग लौट आए। अम्मा जी के आते ही बड़ी भाभी उनके पैर छूने झुकी, लेकिन अम्मा जी ने बड़े बेटे की ओर देखा, तब उसने अपनी पत्नी से मना किया। यह सुनकर बड़ी भाभी हैरान रह गईं। अम्मा जी अपने कमरे में चली गईं। तब बड़े भैया ने कमरे में ले जाकर भाभी को सारी बात बताई और कहा कि जल्दी अपना सारा सामान बांधो, मैं अभी हाल फिलहाल एक घर का जुगाड़ करता हूँ, उसके बाद मैं अपना तबादला किसी दूसरी जगह करवा लूँगा। भाभी यह सुनकर रोने लगी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था, पर अब क्या हो सकता था। उन्होंने अपने सामान बांधना शुरू कर दिया कि तभी उषा वहाँ पर आई और बड़ी भाभी को उनके गहनों की पोटली जो अम्मा जी ने दी थी तथा उनके मायके से मिले थे सब बड़ी भाभी को दे दिए और बड़ी भाभी से बोली, भाभी आप स्टोर रूम में चलकर अपने साथ लाए सारा सामान, अब बर्तन आदि देख लो, अम्मा ने कहा है कि कोई सामान यहाँ छूटना नहीं चाहिए। यह सुनकर बड़ी भाभी फूट फूट कर रोने लगी, साथ में उषा भी, पर अब भाभी क्या कर सकती थी। उन्होंने जल्दी ही सारा सामान बांध कर एक जगह रख दिया। तभी भैया आए और अम्मा जी से बोले कि कल हम लोग किराए के घर में चले जाएंगे, क्या आज हम यहाँ रुक जाएं? तो अम्मा जी ने हामी भर दी और उषा ने सबके लिए खाना बनाया, पर अनमने ढंग से सबने थोड़ा थोड़ा खाया और सो गए। अगले दिन सुबह गाड़ी आई और भैया का सामान दूसरी जगह चला गया। अब घर में 3 लोग रह गए। तब अम्मा जी ने ऊपर के चारों कमरे और रसोई बाथरूम को किराए पर उठा दिया और उस किराए से तीनों लोगों का खर्च चलने लगा। जल्दी ही छोटे भैया को सारी असलियत पता चल गई और दोनों भाइयों ने मिलकर उषा के लिए एक अच्छा घर परिवार और लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। साथ ही अम्मा जी और बाबूजी से कहा कि हम लोग आपको हर महीने खर्चा भेजते रहेंगे। तब अम्मा जी ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि किराए के पैसों से हम दोनों का खर्चा आराम से चल जाता है, इसलिए तुम दोनों पैसे मत भेजना। और हाँ, मेरे मरने के बाद तुम तीनों में से कोई भी मेरी अंतिम क्रिया नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अपना संस्कार करवा दिया है, इसलिए मेरी लाश को गंगा मैया की गोद में बहा देना। अगर चाहो तो अपने बाबूजी का अंतिम संस्कार कर देना, उनके संस्कार के लिए मैंने रुपए बचा कर रखे हैं, उनसे ही सब रस्में कर लेना, अपना एक पैसा भी मत लगाना। इतना कहकर अम्मा जी चुप हो गईं और दोनों बेटों और बहुओं की आंखों से आंसू बहते रहे।
लेकिन अम्मा जी की आवाज़ में कठोरता बनी रही। इसके बाद दोनों बेटे अपने अपने घर चले गए और कभी कभी साल 2 साल में एक बार मिलने आते हैं। अम्मा जी अपने बेटे बहुओं से उतना लगाव नहीं रखती, लेकिन अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार करती हैं। जया भाभी से अम्मा जी की सच्चाई सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उस जमाने में जब औरतों को घूंघट में रहने, घर की दहलीज न लांघने को कहा जाता था, उस समय अम्मा जी ने अपने पति के जीवित रहते खुद विधवा के बेस में रहते हुए घर बाहर के सारे काम करना एक बड़ी हिम्मत की बात थी। मेरे मन में अम्मा जी की एक ऐसी छवि बन गई जो आज तक बरकरार है। आज मेरी शादी को 10 साल हो गए और अम्मा जी को तथा बाबूजी को गुजरे हुए भी कोई 6 साल हो गए, लेकिन अम्मा जी के मकान को उन दोनों बेटों में से किसी ने भी नहीं बेचा और न ही बंटवारा किया, बल्कि आपसी सहमति से 2 और किराएदार रख लिए और आधा किराया वह बैंक में जमा करते हैं जिससे मकान का मेंटेनेंस कर सके। बाकी आधा किराया वह अम्मा जी द्वारा दिए जाने वाले हर महीने में वृद्धाश्रम को दिए जाने वाले दान में देते हैं। हर साल वह अम्मा जी और बाबूजी की पुण्यतिथि पर गरीब और बेसहारा लोगों को कपड़े, ज़रूरत की चीज़ें तथा भोजन करवाते हैं और अपने पाप का प्रायश्चित करते हैं। यह सब मैं जब अपने पति और ससुराल के लोगों को बताती हूँ तो उनके मन में भी अम्मा जी के लिए सम्मान आ जाता है। अम्मा जी खुद तो चली गईं, लेकिन दूसरों को अपने स्वाभिमान की रक्षा करने का ज्ञान देते गईं। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।